दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको क्रिटिकल मिनरल क्या है और क्रिटिकल मिनरल की यूज़ कहाँ कहाँ होती है, मैं इन सारी चीज़ों को बताने की कोशिश करूँगा। आप एक टर्म देख रहे होंगे दैट इज़ क्रिटिकल मिनरल्स विच इज़ बिकमिंग वेरी पॉपुलर नाउअडेज। तो क्रिटिकल मिनरल होता क्या है और आज की डेट में क्यों कहा जाता है कि आज की डेट में जिसके पास क्रिटिकल मिनरल्स है वही इस दुनिया का किंग है। दोस्तों क्रिटिकल मिनरल कंट्री की पावर डिसाइड करता है। एग्जाम्पल कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो गया, टाइटेनियम हो गया। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। आपने लिथियम और लिथियम आयन बैटरी तो सुना ही होगा। सो लिथियम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिटिकल मिनरल। क्रिटिकल मिनरल ऐसी एलिमेंट्स है पीरियडिक टेबल की, जिसे मान लो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिसे मान लो आप इलेक्ट्रॉनिक, इन सब एरियाज़ में यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कॉपर और निकल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिटिकल मिनरल बिकॉज दे हैव डिमांड इन इलेक्ट्रॉनिक। और कुछ एग्जाम्पल ऑफ क्रिटिकल मिनरल हो गया जैसे कि स्कैंडियम, टेल्यूरियम, बेसिकली डी ब्लॉक एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो पीरियडिक टेबल में हैं उन्हें क्रिटिकल मिनरल का स्टेटस दिया जाता है। जब किसी कंट्री के पास क्रिटिकल मिनरल होगा तो वो कंट्री काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा, जिससे उनकी एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। पर क्रिटिकल मिनरल्स को एक्सपोर्ट करना और उसे यूज़ करना इज़ नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। आपने रैसीना डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में सुना है? तो इस डिस्ट्रिक्ट में 3-4 ईयर्स पहले लिथियम की डिस्कवरी हुई थी। आपने तो सुना ही होगा। पर क्या हुआ, एक्सट्रैक्शन तो नहीं हो पाया क्योंकि एक क्रिटिकल मिनरल को निकाल के उसे रिफ़ाइन करके मार्केट रेडी करके उसे एक्सपोर्ट रेडी बनाने के लिए काफ़ी वक्त लग जाता है। से मान के चलो 10 to 12 ईयर्स लग सकता है। तो जो कि एग्जाम्पल मैं दे रहा था, फॉर एग्जाम्पल लिथियम वाज डिस्कवर्ड इन रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इवन दो अ सक्सेसफुल डिस्कवरी, लिथियम का एक्सट्रैक्शन होने में काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि जो लिथियम रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में डिस्कवर हुई है, बोला जाता है कि वो लिथियम काफ़ी क्लेई फॉर्म में है, यानी कि लिथियम के साथ क्ले इज़ अटैच्ड टू इट। अब पहले तो क्ले को सेपरेट करना पड़ेगा लिथियम से। फिर बोला जाता है कि जो लॉज है रिगार्डिंग क्रिटिकल मिनरल्स इन इंडिया, वो लॉज भी काफ़ी स्ट्रिक्ट है। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन ये निकल के आता है कि मान लो जो क्रिटिकल मिनरल रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में डिस्कवर हुआ है, उसे मार्केट रेडी और एक्सपोर्ट ड्रिवन करने के लिए 10 to 15 और इवन मोर ईयर्स लग सकता है। सो जो लिथियम आयन बैटरी या जो मार्केट रेडी होगा। सो दैट इज़ द स्टोरी ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आ जाता है दैट इज़ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। पर बोला जाता है कि क्रिटिकल मिनरल्स एनवायरमेंट को डैमेज नहीं करता है। आपने एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में सुना है, EIA? तो ऐसा ना हो कि कोई भी क्रिटिकल मिनरल अच्छी तरह से डिस्कवर हो जाए पर फाइनली वो एनवायरमेंट को ही हार्म कर दे। दोस्तों अब चलिए मैं आपको सेकेंड एग्जाम्पल देता हूँ एज टू वाई प्रोसेसिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल इज़ नॉट दैट ईजी। 1910 से 2010 तक इंडिया में 650 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ कॉपर आर माइंड, यानी कि लास्ट 100 ईयर्स या फिर 110 साल में लगभग 650 MMT यानी कि मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ कॉपर को माइनिंग किया गया है। पर आपको पता है ओनली क्लोज टू 100 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ कॉपर को एक्सपोर्ट या फिर मार्केट रेडी कराया गया है इंडिया में। तो यानी कि आप अगर 100 डिवाइडेड बाई 650 इंटू 100 करते हो, सो we can say that extraction of critical mineral is only 6% successful and 94% failure। और अगर आप इसे कैलकुलेट करते हो तो that is not even close to 15%, यानी कि इनपुट हम काफ़ी दे रहे हैं पर आउटपुट नहीं निकल पा रहा है, यानी कि there is less efficiency। अगर efficiency less होता है तो ओवरऑल रिसोर्सेज की वेस्ट जाती है। सो ये चीज़ भी कंसिडर करना होगा while extracting critical minerals। और एक चीज़ ये है कि क्रिटिकल मिनरल्स को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा कुछ रेसिड्यू लेफ्ट ओवर रहता है। तो अभी ऐसी लॉज आई है जिसके हेल्प से इन सारे रेसिड्यू वेस्ट से हम क्रिटिकल मिनरल्स का और प्रॉपर एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं।
आप इसे इस तरह से रिलेट कर सकते हो कि मान लो जो वेस्ट है, हाउस होल्ड वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, उसे हम रीसाइकल रीयूज़ करके उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सो सच टाइप ऑफ वेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू क्रिटिकल मिनरल को लेगेसी वेस्ट कहा जाता है। तो बोला जाता है कि फ्यूचर में वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में किंग वही होगा जो क्रिटिकल मिनरल का किंग होगा। फॉर एग्जांपल एट प्रेजेंट डेट चाइना इज़ द किंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। क्योंकि आप वैसे भी सोच के देखो कि चाइना के पास क्रिटिकल मिनरल्स है, इसी वजह से तो सारी कंट्री चाइना से क्रिटिकल मिनरल्स इंपोर्ट करती है, जिसकी वजह से चाइना की जीडीपी डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर इंक्रीज़ होते जाता है। तो क्रिटिकल मिनरल्स को डिस्कवर करना, आइडेंटिफाई करना, एक्सट्रैक्ट करना, मार्केट रेडी करना, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, इस रिलेटेड इंडिया को काफ़ी सारी स्टेप्स लेनी चाहिए। आपकी क्या व्यू है? कैन इंडिया बिकम अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स इन द कमिंग 5 to 10 years? अगर ये हो जाए तो आई कैन से दैट इंडिया कैन रैपिडली डेवलप एट ए रैपिड पेस। वैसे भी इंडिया की जीडीपी ग्रोथ इन द फिजिकल ईयर of first fiscal year of the year 2024-25-26 is 7.8%, which is the highest among developing nations in the world. It is higher than USA, it is higher than Indonesia, it is higher than China, it is higher than Russia. So that was all for today. आपने मुझे इतना वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच।